गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन वैल्यू स्टार्ट करी थी। तो ह्यूमन वैल्यू का यूनिट नंबर 1 का हमने कुछ आधी मतलब हाफ यूनिट हमने डन करा दी थी। तो यूनिट हम ऐसे करा रहे हैं कि आपको पता भी चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है एंड आपको लिखना किस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन भी देख रहे हो एंड इसका आंसर भी देख रहे हो। तो ह्यूमन वैल्यू आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में थोड़ा इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया था, ठीक है ना। तो इतना कोई भी नहीं समझाता है, बट मैंने आपके लिए, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए समझा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर से देख लेना, ठीक है ना। देन ही आज इसका सेकंड लेक्चर होने वाला है एंड हाफ यूनिट ऑलरेडी हमारी डन है। तो हाफ यूनिट इस वीडियो में हो जाएगी एंड इसी तरह से हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट इन 2 वीडियो लेक्चर्स। तो ऐसे ही हम आगे की फर्दर वीडियोस लाएंगे एंड उसमें सारी यूनिट कवर करा देंगे, ठीक है। तो मतलब नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे एंड यहाँ पर सिर्फ मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा हिंदी में। आपको नोट्स खुद पढ़ने होंगे, मैं ग्रुप में नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वात्व, स्वतंत्र एंड स्वराज्य। अब आप समझोगे ये तीनों शब्द तो शायद हिंदी के हैं। तो हाँ, ये हिंदी के ही शब्द हैं। अब हमको इसका मीनिंग बनाना है किसकी लैंग्वेज में, ह्यूमन वैल्यू की लैंग्वेज में, ठीक है। तो this process of self-exploration helps to identify our स्वत्व and through that acquiring स्वतंत्र and स्वराज्य। यानी कि इसमें भी देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ रहा है। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जैसे सेल्फ एंड एक्सप्लोरेशन, तो सेल्फ का मतलब होता है खुद, मतलब स्वयं, अपने अंदर, यानी कि आए, ठीक है। एंड एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन तो मतलब खुद के अंदर एक्सप्लोर करना कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, तुम कैसे हो, तुम सामने वाले के लिए कैसा बिहेवियर कर रहे हो, कैसा तुम्हारा नेचर है, मतलब खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो अब इसी की मदद से हम इन 3 शब्दों का मीनिंग समझेंगे कि आखिर ये 3 शब्द है क्या। तो स्वत्व आपने हिंदी में भी सुना होगा। इसका मतलब होता है इन्नेटनेस ऑफ सेल्फ, यानी कि द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑन हार्मनी। अब स्वत्व का मतलब क्या है, इन्नेटनेस ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद की एक पहचान कराना। किसके बिहाफ पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी, यानी कि हार्मनी को जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, जैसे मैंने आपको उस वाली वीडियो में बता दिया था नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो उसमें खुद को ढालना, नेचुरल एक्सेप्टेंस में ही ढालना एंड उससे एक हार्मनी क्रिएट करना, ये होता है मीन्स हमारा स्वत्व का, ठीक है। सेकंड आता है स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, हिंदी में कहते हैं ना स्वतंत्र, यानी कि जैसे स्वतंत्र दिवस यानी कि आज़ादी दिवस, तो ऐसा ही है। मतलब बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, यानी कि खुद एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो जाए, जिससे कि सामने वाला, यानी कि अपने आप में। तो जो स्वतंत्रता होगा ना, उसमें हम ऐसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे कि हम खुद के साथ एक हार्मनी क्रिएट कर लेंगे। मतलब कहीं पर किसी को मदद होगी तो हम उसकी मदद करेंगे, कहीं किसी को गाली नहीं बकेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। तो वहाँ पर इसका मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी कि खुद एक ऐसे सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गए जिससे कि हम हार्मनी में आ जाएं खुद के साथ, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा स्वराज्य। स्वराज्य यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सटेंशन, लिविंग हार्मनी विद अदर। यानी कि अगर एक बार हमको, जैसे कल हमने बता दिया था कि अगर एक बार हमके इंडिविजुअली हार्मनी क्रिएट हो गई तो वहाँ पर हमारी फैमिली, सोसाइटी, नेचर सबके साथ हो जाएगी। क्योंकि तो जब हम खुद के ही अंदर एक अच्छा सेल्फ ऑर्गेनाइज, एक सेल्फ एक्सप्रेशन कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर हमको खुद की कमियाँ, खुद की अच्छाइयाँ पता चल जाएगी एंड वहाँ पर फिर हम खुद हार्मनी में आएंगे, देन हम अदर्स के साथ आएंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है स्वराज्य। अब तीनों का मीन्स मैंने आपको बता दिया, ये लैंग्वेज वही लिखी हुई है, ठीक है। एंड अगर आपसे सिर्फ आपसे ये पूछता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस क्या है, तो पर्पस सिर्फ आपको यही लिखना है कि जैसे मैंने कल आपको बता दिया ऑलरेडी, पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पर्पस में आपको वही लिखना है कि हमको अपने अंदर की कमियां ढूंढनी है, अपने अंदर की अच्छाइयां ढूंढनी है। मतलब ये देखना है हमको कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, वो क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है हमारे लिए। मतलब खुद को एक्सप्लोर करना है, हमारा पर्पस यही है, खुद को एक्सप्लोर करना है एंड खुद की जितनी भी कमियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, सब निकालनी है, ठीक है। नोट्स में सब चीज़ें देख लेना एक बार। सेकंड ये आता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट। यानी कि वही बात है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारा एक प्रोसेस होता है कि क्या व्हाट यू आर, यानी कि क्या हो तुम, एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, एंड आप क्या बनना चाहते हो। तो उसी को हमको इलिस्ट्रेट करना है। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, तो आप उस वाली वीडियो को देख लेना, ये वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कई सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में गारंटेड आएगा ही आएगा।
तो हैप्पीनेस आपको जनरली पता ही है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, हमारी अंदरूनी जो अंदर से खुशी आती है वो। तो इसको हम एक साइंटिफिक तरीके से इसमें ऐसे लिखेंगे, हैप्पीनेस में बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मनी, सिनर्जी एंड इन द स्टेट सिचुएशन दैट आई लिविंग। मतलब जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में हम रहते हैं उसमें हमको हार्मनी बना के रखनी चाहिए, एंड इसी को हम कहते हैं हैप्पीनेस। तो ये वाली लाइन आप जरूर से याद करना, क्योंकि हैप्पीनेस की आप कुछ और डेफिनेशन लिखोगे वो मान्यता नहीं होगी किसमें, ह्यूमन वैल्यू में। ह्यूमन वैल्यू में यही डेफिनेशन चलेगी, तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, बाद में आप कुछ भी बनाकर लिखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे। आई स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव इफ देयर इज हार्मनी इन दैट आई लाइक बी इन स्टेट सिचुएशन। यानी कि जिस भी कंडीशन, जिस भी सिचुएशन में हम रहते हैं वहाँ पर हमको हार्मनी बनाकर रखनी चाहिए हर स्टेट में। द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ फीलिंग कैरेक्टराइज बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और जॉय। यानी कि हैप्पीनेस, आपको पता है हैप्पीनेस एक ऐसी फीलिंग है हमारे माइंड की, मतलब माइंड से ही आता है हैप्पीनेस। हमें जब भी आपको कोई सामने वाला प्यार करेगा, वहाँ पर कहीं पर आप जैसे कुछ वर्क करो तो आप सेटिस्फाई हो जाए, तो आपको जब भी खुशी आएगी। कोई प्लेजर करोगे आप तो भी खुशी आएगी, कहीं इंजॉय कर रहे होगे तो भी खुशी आएगी। तो मतलब यही सब मीन्स होता है हैप्पीनेस का, ठीक है। और आप देख लेना, अब एक मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इज प्रॉस्पेरिटी। तो इस डेफिनेशन को आप जरूर से याद कर लेना। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, देखो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है टू बी बीइंग प्रॉस्पेरस। अब ये प्रॉस्पेरस क्या है, तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है, अब जैसे सोचिए आप बड़े हुए, अब आपको मन करा कि हम साइकिल चलाएंगे, तो आप जिद करोगे घर वालों से साइकिल दिला दीजिए, तो उन्होंने साइकिल भी आपको दिला दी, ठीक है। अब आप थोड़े से और बड़े हुए, आपने सामने वाले को देखा कि भाई इस पे तो बाइक है, तो आपने जिद करी बाइक की, तो आपको बाइक भी मिल गई, चलो। एंड अब आप सामने वालों के पास देखोगे कि इसके पास भाई वैगनर कार है, तो अब आप वैगनर कार की भी जिद करोगे। मतलब कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, वहाँ पर आपकी इच्छाएं सामने वाले को देखकर बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, ठीक है। तो यही मीन्स होता है बीइंग प्रॉस्पेरस, यानी कि जो भी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ है हम उससे नाखुश होकर उससे ज़्यादा सोचने लग जाएँ, उससे ज़्यादा मांगने लग जाएँ, ठीक है। तो यही होता है हमारे प्रॉस्पेरिटी का मीन्स। और देख लेना आप। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू द एब्रीविएशन गिवन एज SVDD, SSDD, SSSS। यानी कि ये 3 टर्म दे रखे हैं आपको, तो ये 3 टर्म या गाइस वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में आती है, हर बार आती है। तो सिर्फ आपको इसके वर्ड्स का फुल फॉर्म कह लीजिए, फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम SVDD। तो SVDD का मतलब होता है S से साधन, V से विहीन, D से दुखी एंड दरिद्र। तो देखो साधन, विहीन, दुखी, दरिद्र। अब आप पे देख, जैसे साधन, साधन यानी कि भाई फिजिकल फैसिलिटीज, तो साधन विहीन यानी कि साधन से विहीन है, साधन आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास साधन नहीं है, आपके पास कोई फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आप वहाँ पर दुखी हो गए, और जब आप दुखी हो गए तो वहाँ पर दरिद्र आएगी। दरिद्र यानी कि गरीबी। तो साधन मीन्स होता है भाई मटेरियल, एंड विहीन मतलब डिफिशियंट यानी कि कमी, दुखी यानी कि अनहैप्पी, एंड दरिद्र यानी कि डेप्राइव, ठीक है। फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई ये। गाइस ये सब आपकी ही कंडीशन है, आप किसी ये मत सोचे कि किसी व्यक्ति, आप खुद से रिलेट करके चलिए, ठीक है ना। अब सेकंड आता है यहाँ पर SSDD, मतलब साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। अब आपके पास साधन भी है, आप संपन्न भी हो यानी कि उससे थोड़े खुश भी हो, पर आप फिर भी दुखी हो। अब दुखी हो गए, वहाँ पर दरिद्रता आएगी, मतलब मेटेरियली इन्फ्लुएंट, यानी कि आपको मेटेरियल भी है आपके पास एंड आप खुश भी हो, बट वहाँ पर आप अनहैप्पी यानी कि दुखी। अब आप दुखी किस वजह से हो सकते हो, वो कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पर कुछ और, आप पे छोटी कार है, सामने वाले पर एक बड़ी कार है मर्सिडीज टाइप की, तो आप फिर भी आप उसको देखकर जेलसी या दुखी हो रहे हो, तो वहाँ पर आप दरिद्र का कंडीशन में आओगे, एंड वही आपकी फीलिंग हो जाएगी SSDD, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है हमारी SSSS, यानी कि साधन भी है, संपन्न भी है। साधन हो आपके पास, आप संपन्न हो गए। अब संपन्न है, अब जितना आपके पास साधन है उसी में आप सुखी हो, तो अब आप सुखी हो तो वहाँ पर आप समृद्ध हो गए, ठीक है ना, मतलब प्रॉस्पेरस हो गए। मेटेरियल, एडुकेट, हैप्पी, प्रॉस्पेरस, यानी कि आप मेटेरियल भी है, आप खुश भी हो वहाँ पर, सुखी भी हो, एंड वहाँ पर आप प्रॉस्पेरस भी हो, ठीक है। तो सिर्फ आप 3 में इसका मतलब याद रखना, एंड आप पर थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख दोगे तो भी हो जाएगा, ओके। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमन की बेसिक एस्पिरेशन जो होती हैं उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं, किस प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। देखो अब ये 6-7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबका आंसर एक ही रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। इससे आप कंफ्यूजन भी नहीं होगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए। आप क्वेश्चन देख लेना, सबका आंसर यही है। अब आंसर को देखिए, मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन में यही पूछेगा कि एक ह्यूमन की बेसिक जो एस्पिरेशन होती है उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो आंसर देखिए, अवर बेसिक एस्पिरेशन आर हैप्पीनेस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस इज एंश्योर्ड बाय द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी इन एंश्योर्ड बाय वर्किंग ऑन फिजिकल फैसिलिटी। अब देखो गाइस, एक बात यहाँ पर समझ लेना कि जो हैप्पीनेस होगी ना, हैप्पीनेस होगी आपके दूसरों के साथ, यानी कि एक बात सिर्फ यहाँ देख लेना, दूसरों के साथ, यहाँ पर खुद की मदद करना, खुद को अच्छा करना, वो हैप्पीनेस नहीं है। यहाँ पर जो ह्यूमन वैल्यू में हम पढ़ेंगे वो होंगे जब दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब यहाँ पर हमारी हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। अब एंड सेकंड है हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जब भी हम जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, लाइक घर में आप सोच लीजिए पंखा हो गया, एसी हो गई, फ्रिज हो गई, अब इसके साथ या फिर नेचर हो गया हमारा, तो इनके साथ अगर हम खुश रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो ये भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इनके साथ प्रॉस्पेरस है तो ये भी हमारे साथ प्रॉस्पेरस है, तो यहाँ पर डेवलप होती है हमारी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब देखो वही लिख रहा है हमारी बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। तो हैप्पीनेस भी हमको म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यानी कि दोनों की होनी चाहिए हैप्पीनेस, एंड प्रॉस्पेरिटी भी हम दोनों के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दिस रेफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज अवर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली। अब राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब समझिए। अब देखो आप समझ लीजिए अपनी फैमिली या GF VF किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आपके पास वहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके बीच झगड़ा होना गारंटेड है, ठीक है। अब जैसे आप समझिए कुछ आप बात कह रहे हो सामने वाले से, बट वो उसको गलत वे में लेकर समझ रहा है, तो वो उसकी गलती है। अब आप तो अपने तरीके से सही से समझा रहे हो, बट वो समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी उसी को हम कहते हैं इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग ना होना। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वहाँ पर आप म्यूचुअल हैप्पीनेस होगे। अब आप सोचिए कि कोई गलत बात भी है, फिर भी आप उसको राइट वे में बोल रहे हो, अगर सामने वाला उसको राइट वे में समझ रहा है तो वहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, एंड अगर वहाँ पर एक बार राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो दोनों म्यूचुअल हैप्पीनेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही खुश हो जाएंगे, ओके। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है। सेकंड आता है हमारा गुड रिलेशनशिप। दिस रेफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट अ पर्सन बिल्ड्स इन हिज और हर लाइफ एट होम, एट वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। एंड गुड रिलेशनशिप गाइज, अब आप सोच रहे हो रिलेशनशिप हर फील्ड में चाहिए, ऐसा नहीं है कि GF BF के ही रिश्ते में चाहिए, हर फील्ड जो भी आप बनाओगे आगे जाके रिश्ता, सब में गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए। अब आप चाहे घर पर मम्मी पापा के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, दोस्तों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर आपका कैसा रिलेशनशिप है, किसी सोसाइटी में आपका कैसा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर जितने भी सारे रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए। आप किसी से लड़ाई ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ बिगड़ रही है आपकी, तो सबके साथ एक गुड रिलेशनशिप बना कर रखें, ठीक है ना। थर्ड आता है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज। दिस इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिकेट द नेसेसिटीज एज वेल एज कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू मोर फिजिकल फैसिलिटीज दैट इज नीडेड। अब फिजिकल फैसिलिटीज यहाँ पर यही मतलब है, जो आपके पास फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि वही AC पंखा, फ्रिज, कूलर जो भी है उसकी फिजिकल फैसिलिटीज़ हम गिनती करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके साथ अच्छा रहना, फिर अब जितनी आपके पास है आप उसी में खुश रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी है उसको तो इग्नोर करके दूसरों के जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप दुखी हो, नहीं, जितना आपके पास है उसमें ही आप खुश रहें, ठीक है। अब आप एक चार्ट सा बता देना यहाँ पर, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी रिलेशनशिप में होगी तो वहाँ पर हमारी हैप्पीनेस होगी, ठीक है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी फिजिकल फैसिलिटीज में होगी तो वहाँ पर होगी हमारे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में होगी, ठीक है, अब जैसे मैंने अभी शुरू में बता दिया, तो वहाँ पर एक म्यूचुअल हैप्पीनेस पैदा होगी, यानी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो वो भी खुश एंड आप भी खुश। एंड राइट अंडरस्टैंडिंग आप फिजिकल फैसिलिटीज होगी, मतलब जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो अगर आप सही मायने में उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भी सालों साल चलेगी, ठीक है। तो इससे हमारी होगी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। अब गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कभी कभी वो आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। व्हाट इज एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मीन्स का होता है मतलब चेतना, ठीक है। अब
जो हम ह्यूमन है हमारे अंदर कितनी चेतना है एंड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कितनी चेतना है, दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक लाइन में मतलब समझ लीजिए दोनों का कि जो ह्यूमंस होंगे उनकी जो चेतना होगी वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, बट जो एनिमल की चेतना होगी वो कंप्लीट होगी। जितनी उनको नीड है उतनी ही उनकी ज़रूरत है, उसको लिए वो कंप्लीट होगी। अब आप समझिए एक एग्जांपल के मतलब जैसे एक एनिमल का ले लीजिए, मतलब यहाँ पर काऊ ले लीजिए, गाय। तो गाय की नीड क्या है, शाम को उसको घास मिल जाए यानी कि ग्रास। तो अगर उसको ग्रास मिल गई तो उसकी जो भी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो नीड है वो पूरी हो गई, तो मतलब कंप्लीट। तो गाय को अब और कुछ नहीं चाहिए। बट अगर बात हम करें हम ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन को मान लीजिए एक कार दे दी हमने, तो कुछ दिनों बाद वो इस कार को छोड़कर दूसरी जो कार होगी उसके प्रति ज़्यादा जागरूक होने लगेगा, मतलब वो अपनी उस कार से सहमत नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो इसी के लिए हम कहते हैं जो भी हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है ना। अगर जिस बंदे की जो एक कॉन्शियसनेस है वो मर गई, चेतना मर गई, तो वो अच्छा रहेगा उस ह्यूमन के लिए। तो जितनी चीज़ उसके पास रहेंगी वो उसी में खुश रहेगा, ठीक है, आगे की वो सोचेगा ही नहीं। अब ये सारी बात वही लिख रही है, डायग्राम से आप समझ लीजिए। ये सारा पीछे वाला ये राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ह्यूमन हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। अब देखो, टू लिव सोलली दिस बेसिस इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस। तो एनिमल को सारी कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ दीजिए, वहाँ पर एनिमल खुश हो जाएंगे। उसको एनिमल में हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट अब देखो फिजिकल फैसिलिटीज़, अब दोनों समझिए, फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एनिमल। तो फॉर ह्यूमंस का मतलब नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, मतलब नीड तो है उनकी बट वो कंप्लीट भी नहीं हो सकती। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। अब एनिमल्स के लिए नेसेसरी भी है एंड कंप्लीट भी है, जितनी उनको जरूरत है उसको उनको मिल जा रही है एंड वो कंप्लीट हो जा रही है उसकी कॉन्शियसनेस, ठीक है। सारा कुछ वही लिख रहा है। सो गाइस इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, जो भी हमने पीछे बात करी थी, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप म्यूचुअल फुलफिलमेंट, राइट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फैसिलिटी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो हमको इसको यानी कि प्रूफ करना है कि आखिर ये कैसे सच है। तो ये सच आपको बस एक दो एग्जांपल इसको दे देने हैं इस वाले क्वेश्चन में। पहले आप राइट अंडरस्टैंडिंग बताइए क्या होती है, रिलेशनशिप बताइए क्या होती है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या होती है। अब आप देखो पीछे वाला क्वेश्चन जितना आपने उसमें पढ़ा है सिर्फ इसमें लिख देना, इसमें आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब जैसे आप समझिए आपके फादर हैं, अगर आपके फादर के साथ बनती होगी तो अगर आप फादर की सुनोगे तो आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा और वो अच्छा होगा। अगर आप अपने फादर की ही बात नहीं मान रहे हो, उनकी ही इज्जत नहीं कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर तो वैसे ही बेकार होने वाला है, क्योंकि आप फादर की ही बात नहीं मान रहे हो यार, ठीक है। तो अगर फादर के साथ एक गुड रिलेशनशिप है तो वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस है। तो अगर आपके पास फादर से ही रिलेशनशिप नहीं है, अच्छी लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर एक जो रिलेशनशिप होगी वो बैड होगी, यानी कि गलत होगी। तो इसीलिए अगर आपके फादर के साथ बैड रिलेशनशिप है तो ना तो आपके फादर खुश होंगे इसमें एंड ना आप खुश होगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही एग्जांपल देके इस वाले क्वेश्चन में बता सकते हो अगर यहाँ पर प्रूफ करने को आता है, ठीक है ना। सारा वही लिख रहा है पीछे वाला क्वेश्चन जो था, देखो ये वही डायग्राम है, ठीक है। मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो गाइस ये आपकी अभी यूनिट नंबर 1 खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 फिनिश। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करा दिए, जो एक दो बचा होगा वो आप नोट्स में पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है, बहुत 19-20 का फ़र्क है, ठीक है ना। तो एक बार आप नोट्स पढ़ोगे एंड जो मैंने आप वीडियो में समझा दिया है तो आपके अच्छे से यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगी एंड आपको क्वेश्चन भी आपको पता चल गए किस तरीके से आते हैं, किस बेस पर आते हैं, ठीक है। तो बस आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखना है एंड हो सके तो एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में बनाइए एंड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नोट्स में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो तक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू में यार सबको हेल्प चाहिए, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।